ये चैप्टर पिछले तीनों चैप्टर से कई गुना ज्यादा दर्द देगा। क्यों देगा वो तुम्हें चैप्टर खत्म होते होते पता चल जाएगा। तुमने पहले सीखा कि नंबर्स के पीछे भागना बेवकूफी है। तुमने सीखा कि बिना इंप्रूवमेंट के कंसिस्टेंसी स्लो सुसाइड है। तुमने सीखा कि ओवरनाइट वायरलिटी लूजर्स का सपना है। अब मैं तुम्हें वो असली वजह बताऊंगा जिस वजह से ज्यादातर क्रिएटर्स हमेशा ब्रोक रहते हैं, 6 महीने में बर्नआउट हो जाते हैं और एल्गोरिदम उनके कंटेंट को कचरे की तरह ट्रीट करता है। उन्होंने गलत गेम चुन लिया, बस इतनी सी बात है। लोगों ने अपना कंटेंट निश इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वो कूल दिखता था, या किसी और ने उस निश में बहुत सारे पैसे छाप लिए थे, या वो टॉपिक ट्रेंडिंग था, या उन्हें लगा कि ये यूनिक है ब्रो। बाहर का मार्केट देखकर अंदर का पैशन डिसाइड हो रहा है। और फिर 6 महीने बाद वो क्रिएटर पूरी तरह से ड्रेन हो चुका होता है। हर एक वीडियो बनाना एक टॉर्चर बन जाता है और एल्गोरिदम भी उसे एक कचरे की तरह ट्रीट कर रहा होता है। इस चैप्टर का नाम है द इकिगाई हैक, क्योंकि ये वो सबसे सिंपल और सबसे रूथलेस फिल्टर है जो या तो तुम्हारा क्रिएटर करियर बचा लेगा या तुम्हें आज इसी वक्त क्विट करने पर मजबूर कर देगा। आज कोई मीठी मीठी मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी। वो जो कहते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, बस लगे रहो, उस एडवाइस का आज लिटरली कोई स्कोप नहीं है। चलो पहले मेरी अपनी बात करता हूं, क्योंकि मैं वो चीज प्रीच तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो मैंने खुद जी कर ना देखी हो। मेरे कोर में मैं एक 3D आर्टिस्ट हूं, फुल स्टॉप। ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना कोई बिजनेस गुरु, ना कोई कंटेंट क्रिएटर। इनिशियली मुझे बचपन से 3D गेम्स पसंद है। मेरे अंदर एक इनसेन विजुअलाइजेशन पावर है। मैं चीजों को 3D में देखता हूं इससे पहले कि लोग 2D में डिस्क्राइब भी कर पाए। मुझे एनिमेशन से प्यार है। मुझे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को विजुअल्स के जरिए सिंपल बनाना पसंद है। ये मेरे डीएनए में है, मेरे खून में है। जब मैंने 2019 में कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो मैंने 3D एनिमेशन और विजुअल एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो डिफरेंट था या ट्रेंडिंग था या मुझे लगा कि जल्दी पैसे बन जाएंगे। मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि मुझे ये जेन्युइनली दिल से पसंद है। यही एक वजह है और कोई नहीं है। आज भी जब मैं पूरी तरह थका होता हूं, जब मुझे एडिटिंग करने से नफरत हो रही होती है, जब एल्गोरिदम मेरे वीडियो को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, तब भी रात के 3 बजे बैठकर 3D में कुछ बनाना मेरे लिए काम नहीं होता। वो मेरे लिए खेल जैसा होता है। दुनिया के लिए वो हार्ड वर्क है और मेरे लिए वो गेम है। बस यही डिफाइनिंग डिफरेंस है। जब कोई इंसान ऐसा काम करता है ना जो उसके लिए गेम हो, तो उसका बर्नआउट कभी नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक हॉबी या साइड प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। अगर तुम इसे पार्ट टाइम कमिटमेंट समझोगे तो ये तुम्हें पार्ट टाइम रिजल्ट्स देगा, पर अगर तुम इसे अपनी जिंदगी का कोर बनाओगे तो ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और ये तब ही पॉसिबल है जब तुम्हें उस काम से अच्छा प्यार हो। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि 2018-19 में जो हजारों लोग मेरे साथ शुरू हुए थे, जिन्होंने सिर्फ पैसा देख के चैनल बनाए थे, वो आज पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। उनका चैनल डिलीट हो चुका है। अब वो सिर्फ मैंने भी यूट्यूब ट्राई किया था वाली सैड कहानियां बनाते फिरते हैं। ये प्यार, ये पागलपन, यही वो वजह है जिनकी वजह से मैं आज भी यहां हूं और हजारों लोग जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया था वो जा चुके हैं। और अगर तुम्हारे नीश में ये सब नहीं है तो तुम ऑलरेडी डेड हो, बस तुमने अभी तक पोस्टिंग बंद नहीं की है। तो आखिर वो कौन सी चीज थी जो मुझे बचा ले गई? यहां एंट्री होती है इकिगाई की। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका लिटरल मतलब होता है जीने की वजह, यानी रीजन फॉर बीइंग। वो चीज जो दुनिया में आग लगने पे भी तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने पे मजबूर कर दे। इतना पागलपन होना चाहिए अपने काम के लिए। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मेरेल्स की बुक इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया गया है। ये बुक हर कंटेंट क्रिएटर के लिए मस्ट रीड है। एक सिटिंग में पढ़ सकते हो। छोटी है, सस्ती है, पर लाइफ चेंजिंग है। इसके अंदर जो जापानीज किस्से हैं वो तुम्हारे दिमाग को एक बेहतरीन तरीके से हिलाकर रख देंगे। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इकिगाई 4 सर्कल्स में बटा है। पहला सर्कल है वो काम जो तुम्हें सच में पसंद है, यानी लव। दूसरा सर्कल है वो काम जिसमें तुम सच में माहिर हो, यानी स्किल। तीसरा सर्कल है वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, यानी वर्ल्ड नीड्स। और चौथा सर्कल है वो काम जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं, यानी पेड फॉर। यहाँ ये चारों सर्कल्स आपस में मिलते हैं। जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है वही एक इंसान का इकिगाई है, वही उसका जीने का मकसद है। अब अगर इस फिलॉसफी को आज के हार्डकोर कंटेंट क्रिएशन वाले कॉन्टेक्स्ट में रखो तो सवाल ये आता है कि ये कंटेंट एम्पायर आखिर बनता कैसे है। 2026 के लिए इक्वेशन बहुत सिंपल पर बहुत डेंजरस है। पैशन प्लस स्किल प्लस मार्केट डिमांड इक्वल्स टू तुम्हारा कंटेंट एम्पायर। अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है ना तो तुम गेम हार चुके हो। सीधी सी बात है। मान लो किसी के पास बहुत सारा पैशन है, वो अपने टॉपिक को लेकर पागल है, पर उसकी स्किल जीरो है। ऐसे में वो इंसान हमेशा पैशनेट तो रहेगा पर जिंदगी भर गरीब रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लो क्वालिटी या खराब काम को नहीं देखना चाहता आज के टाइम में। अगर इसका उल्टा हो, किसी क्रिएटर के पास स्किल कूट कूट कर भरी है, वो टेक्निकली बहुत ही शानदार है पर उस काम से उसे कोई प्यार नहीं है, तो वो इंसान टेक्निकली बहुत अच्छा होगा पर अंदर से बिल्कुल दुखी रहेगा। हर दिन शूट करना उसके लिए एक सजा बन जाएगा और आखिर में एक दिन फ्रस्ट्रेटेड होकर क्विट कर देगा। और तीसरा सिनेरियो सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला होता है। पैशन भी है, स्किल भी कमाल की है, पर मार्केट डिमांड जीरो है। दुनिया को उस चीज की कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे इंसान के पास शायद
शायद इंटरनेट के किसी कोने में 400 बहुत ही लॉयल फैंस होंगे जो अच्छे कमेंट्स करेंगे, पर बैंक अकाउंट में 0 पैसा होगा। ज्यादातर क्रिएटर्स सिर्फ किसी एक या दो सर्कल के पीछे भाग रहे हैं और यही वजह है कि उनका चैनल और उनकी मेंटल हेल्थ दोनों एक साथ मर जाते हैं। अब रियलिटी के तमाचे, ये वो एग्जांपल्स हैं जो गलत नीश चुनने का अंजाम दिखाते हैं। पहला एग्जांपल, एक फाइनेंस वाला लड़का जिसे असल में कुकिंग पसंद है, पर वो फाइनेंस पे वीडियो बना रहा है क्योंकि उस निश में पैसा ज्यादा है। रिजल्ट, वो बहुत तेजी से बर्नआउट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल, एक एनिमेशन करने वाली लड़की जिसे असल में पर्सनल ग्रोथ पे बात करनी है, पर वो एनिमेशन के प्रोसेस में फंस गई है। वो अपने हर वीडियो को जबरदस्ती फोर्स कर रही है। तीसरा एग्जांपल, एक टेक रिव्यू करने वाला लड़का जो सिर्फ स्पॉन्सरशिप्स और पैसों के लिए गैजेट्स की बात करता है। जब वो वीडियो में बोलता है तो वो बिल्कुल एक रोबोट जैसा साउंड करता है क्योंकि उसे गैजेट से कोई प्यार ही नहीं है। और चौथा एग्जांपल उन फर्जी गुरुओं के लिए है, वो मोटिवेशनल स्पीकर जो दुनिया को सुबह जल्दी उठने का ज्ञान दे रहे हैं पर खुद सुबह उठने से नफरत करते हैं। इन सब एग्जांपल्स में एक कॉमन थ्रेड है, कैमरे के सामने सालों तक पैशन का नाटक नहीं किया जा सकता। कोई इंसान 10 वीडियो में फेक कर लेगा, 20 में एक्टिंग कर लेगा, पर 2 साल तक नहीं। कैमरा ना सारा झूठ पकड़ लेता है, वो सारी थकावट, वो सारी बोर्डम स्क्रीन पे साफ साफ दिखती है। आवाज में एक फ्लैटनेस आ जाती है और ऑडियंस उस नकलीपन को तुरंत पकड़ लेती है। उन्हें सेकंड्स में पता चल जाता है कि इस इंसान को अपने इस टॉपिक से कोई प्यार नहीं है, और जैसे ही ऑडियंस डिस्कनेक्टेड फील करती है, एल्गोरिदम उस वीडियो को पनिश कर देता है। अनदर इंपॉर्टेंट बात यह है जो कोई नहीं बोलता क्योंकि ये उनके एनीवन कैन डू इट वाले कोर्सेज की दुकान बंद कर देती है। टॉप 1% क्रिएटर बनने के लिए तुम्हारा नीश तुम्हारे लिए एक गेम होना चाहिए और बाकी सबके लिए काम। तुम्हें उस चीज से इतना प्यार होना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि अगर कोई पैसा ना भी दे तो भी तुम वो काम करो, पर मार्केट में उसकी इतनी डिमांड हो कि लोग पैसे दें। मुझे 3D विजुअलाइजेशन से इतना प्यार है कि मैं अगर आज 9 to 5 जॉब भी करता तो भी 3D बनाता। ये फैक्ट कि लोग इसके लिए मुझे पैसे देते हैं वो सिर्फ मेरे लिए एक बोनस होता। अगर तुम्हारा कंटेंट नीश तुम्हें वो फीलिंग नहीं देता तो अभी की अभी रुक जाओ, बदल दो या क्विट कर दो, क्योंकि जो पिछले चैप्टर का हमने 1% इंप्रूवमेंट रूल देखा ना, वो सिर्फ तब काम करता है जब तुम उस चीज को इंप्रूव कर रहे हो जिस चीज की तुम सच में परवाह करते हो, वरना तुम बस एक कचरे को चमका रहे हो, पॉलिशिंग अ टर्ड। और कचरे को चाहे कितना भी चमका लो, रहता वो कचरा ही है। अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, ये 3 एक्शन स्टेप्स हैं जो तुम्हें अभी इसी वक्त लेने हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं। स्टेप 1, इकिगाई बुक पढ़ो। सबसे पहले ये बुक खरीद लो आज ही। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरेल्स। छोटी है, सस्ती है, पर तुम्हारी सोच बदल देगी। एक ही सिटिंग में पढ़ सकते हो। इसके अंदर जो जापानीज किस्से हैं वो तुम्हारे दिमाग को हिलाकर रख देंगे। ये बुक तुम्हें समझाएगी कि पैशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, और कैसे कुछ लोग 100 साल की उम्र तक एक्टिव रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है। स्टेप 2, वेन डायग्राम बनाओ। जब दिमाग खुल जाए तो एक वेन डायग्राम बनाओ। 3 सर्कल्स। सर्किल ए, वो टॉपिक जिस पे तुम बिना बोर हुए 10 घंटे स्ट्रेट बात कर सको, जिसके बारे में तुम आधी रात को उठकर आर्टिकल्स पढ़ सको, जिस पे तुम बिना थके घंटों डिस्कस कर सको। सर्किल बी, वो काम जिसमें तुम एक्चुअली अच्छे हो। यहाँ सिर्फ होने का दिखावा नहीं करना है, रूथलेसली ऑनेस्ट होना है। किसी को लगता है काश मैं टॉप टियर कोडर होता या मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है, पर उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज एवरेज होती हैं। स्किल वो है जिसमें तुम प्रूव कर सको कि तुम जेन्युइनली टॉप लेवल पर हो। सर्किल सी, वो चीज जिसकी मार्केट में रियल डिमांड है, जिसके लिए लोग डेस्परेटली सॉल्यूशन सर्च कर रहे हैं और पैसे देने को तैयार हैं। अगर मार्केट नहीं है तो तुम कितने भी पैशनेट या स्किल्ड क्यों ना हो, तुम बेसिकली एक अनजान आइलैंड पे अकेले खड़े होकर गाने गा रहे हो। तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं बनेगा। इन तीनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट है वही तुम्हारा असली इकिगाई है, वही तुम्हारा कंटेंट नीश होना चाहिए। इस ओवरलैप को एक हार्डकोर मनी मेकिंग इकिगाई की तरह देखो, पर ये वो क्यूट और एस्थेटिक इंस्टाग्राम पोस्ट वाला वर्जन नहीं है। ये एक हाइपर फोकस्ड कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क है। अब सबसे कड़वा हिस्सा, अगर तुम्हारा अभी का कंटेंट नीश इन तीनों के सेंटर में नहीं है तो उसे तुरंत मार दो, किल इट, बिना किसी इमोशन के। स्टेप 3, रूथलेस टेस्ट। कई बार लोग ये करते हुए रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि वो 18 महीनों से गलत चीज के पीछे भाग रहे थे। पर अगर रोना आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम रियलाइज कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम फाइनली सच्चाई की तरफ जा रहे हो। इसके बाद नए इकिगाई स्वीट स्पॉट से एक टॉपिक उठाओ और तुरंत एक टेस्ट वीडियो बनाओ। इस वीडियो में कोई भारी एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रॉ। बस कैमरा ऑन करो और अपने नए नए टॉपिक पे बात करो। अगर उसे बनाते हुए गेम वाली फीलिंग आए तो रास्ता सही है, पर अगर फिर से टॉर्चर लगे तो मतलब तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। वापस स्टेप 2 पे जाओ। मैं ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूं जो ये एक्सरसाइज करते हुए खुद डीपली इमोशनल हो गए क्योंकि फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि वो 18 महीने से गलत चीज में अपना वक्त जला रहे थे। पर उन डीप इमोशंस के बाद उन्होंने सही नीश में स्विच किया और 6 महीने में ज्यादा ग्रो किया जितना पिछले 2 साल में नहीं किया था। पर कुछ वार्निंग्स भी समझ लो। मान लो किसी के पास किसी चीज का पैशन है और उसके पास उसकी सॉलिड स्किल भी है, पर उस चीज की मार्केट में डिमांड नहीं है। जैसे कोई बहुत ही रेयर पुराने जमाने की भाषा में पोइट्री लिखने में एक्सपर्ट है, और इसका एग्जैक्ट उल्टा सिनेरियो देख लो। अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, इंसान के पास स्किल भी है, पर उसके
पास उस स्पेस के लिए जीरो पैशन है, वो एक्चुअली उस काम को हेट करता है। ये चैप्टर इस मॉड्यूल में असल में एक पार्ट 2 की शुरुआत है, एक रीजन है। पार्ट 1 में था कि क्यों ज्यादातर क्रिएटर्स फेल हो जाते हैं। पार्ट 2 है एक्चुअली में बनाना क्या चाहिए। अब तुम्हारे पास हैक है, एक प्रोवोकिंग थॉट सोचो, वो एक चीज जिसके बारे में तुम बिना थके 10 घंटे तक बात कर सकते हो। क्या तुमने कभी उस टॉपिक पे एक रॉ वीडियो बनाने की हिम्मत की है? क्या तुम उस एक चीज को एक्सप्लोर करोगे या फिर खुद से झूठ बोलकर हमेशा एक एवरेज क्रिएटर बनके ही खुश रहोगे? 90% लोग जो इस चैप्टर को सुनेंगे वो चैप्टर को सुन के तो बोलेंगे वाओ यार वेरी डीप, लेकिन फिर से उसी नीश में कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे जिसमें वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि बदलाव से लोगों को डर लगता है। उन्हें लगता है कि मेरी जो पुरानी मेहनत अभी तक की है वो सारी की सारी खराब हो जाएगी, जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। पर सिर्फ वो 10% जो अपना वेन डायग्राम बनाएंगे, जो उस बुक को पढ़ेंगे, जो अपना इकिगाई ढूंढेंगे, उनके लिए सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें पता है तुम किस ग्रुप में हो, अब सोच समझ के डिसीजन लेना।